जब 2014 में चुनाव हुआ था, गोविंद जी डोटासरा साहब, जनार्दन सिंह जी गहलोत की लाइन में अपनी इज्जत की रोटी कमा रहे थे। इस नोटबंदी के बाद के अंदर वो सारे के सारे शराब के धंधे की तरफ चले गए और वहां भी उनका पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, गाड़ियों की किस्त नहीं चुक रही, अपराध की तरफ जा रहे हैं। अपराध की तरफ जाने का जिम्मेदार कौन है? आपकी अंतरात्मा में लगता हो कि आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार आपके सामने सवाल खड़ा करता है कि जो लोग बेरोजगारी के नाम पर, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर इस देश को गुमराह किया, आगामी 6 मई को हमारे बड़े भाई, हम सबके लाडले, 36 कौम के लाडले श्रवण कुमार जी के हाथ के निशान पर बटन दबाकर इनको विजय बना देना वादा है। यह व्यक्ति एहसान चुकाएगा। मेरे नवलगढ़ के लोग लगातार तीसरी बार मेरे को विधायक बनाया है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वोट नवलगढ़ के लोगों ने दिए, लेकिन दुआ पूरे झुंझुनू जिले के लोगों ने मेरे लिए की। मैं वादा करते हैं आप लोगों से, एहसान है आप सबका हमारे सर पर। और ये जितने भी नेता हमारे बैठे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोग एक, आप चिंता मत करना, एक हैं, क्योंकि एक होना पड़ेगा। यार तारीख तुम्हारी होगी, मैं बताऊंगा, पक्की बात है ना? 10 मिनट में वापस आ रहा हूं। तो मैं ये कहते हुए और आप सब अशोक गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनका अभिनंदन, झुंझुनू की धरती कैसे करती है, एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से आदरणीय अशोक गहलोत जी तक बताएं। और साथ ही युवा शक्ति के प्रतीक हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी तक आपकी ऊर्जा, आपकी तालियां, आपका जोश उल्लास पहुंचे। हमारे बीच अविनाश पांडे जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, तमाम आत्मीय लोगों की पावन उपस्थिति हमारे बीच पधारी है, पहुंचे हैं। अभिवादन सम्मान की इस कड़ी को हम शुरू करते हैं। चंद ही पलों में हमारे श्रवण कुमार जी अपना नामांकन दाखिल करके आ रहे हैं। समस्त अतिथियों से निवेदन कि आज ज्योतिबा फूले जी के जयंती है। ज्योतिराव गोविंद राम जी फूले वो महात्मा जिन्होंने शिक्षा में अपना साथ निभाए और कांग्रेस के माध्यम से हम ऐसे ज्योति जगाए कि हर हिंदुस्तानी के घर में जगमग हो जाए। ये पावन भाव, ये संकल्प लेकर इस मुकाम पर अभिनंदन इस मुकाम पर कर रहे हैं। और हरि किशन जी यादव, आप लोगों की जोरदार तालियां इस सम्मान में साथ हो, शामिल हो। और अब चरखा भेंट कर रहे हैं भाई मुरारी जी सैनी, एडवोकेट प्रदीप शर्मा जी, ताराचंद सैनी जी और योगेंद्र सिंह जी। पत्रकार बंधु इन पलों को कैमरों में संजोते हुए आप सबकी ओर से झुंझुनू की इस धरती पर चरखा भेंट कर अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे मान आदरणीय विजेंद्र जी ओला साहब के अभिनंदन कर रहे हैं भाई रामनिवास सैनी, उदयपुर वाटी से एडवोकेट रामनिवास सैनी। और साथ ही संदीप साहब का अभिनंदन अंकित जाखड़, रविंद्र भड़ोंडा, फतेह सिंह कर रहे हैं इस मुकाम पर। और साथ में फतेह सिंह जी शेखावत और रणधीर जी अभिनंदन कर रहे हैं। जनाब हाकिम अली, विधायक फतेहपुर। और डॉक्टर चंद्रभान जी, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री मदन जी गिल और खालिद हुसैन जी अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान जी का। मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन को हम सुने, आप सबकी घनघोर तालियां उन्हें बुलाएं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी,
यहाँ उपस्थित हमारे तभी नहीं बता पाते। ऐसा माहौल सीबीआई के छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। और रवीश कुमार एक एनडीटीवी वाला, देखते हो एनडीटीवी आप लोग? कितने लोग देखते? हाथ खड़ा करो। ओह वेरी गुड। अब बताइए आप, रवीश कुमार कह रहा है कि मैं एंकर हूँ, मुझे शर्म आती है कि आज देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम एंकर लोगों को क्या हो गया है? हम एंकर कितना दबाव में काम कर रहे हैं। मीडिया सही सिंह जी, कमला बेनीवाल जी, ये पढ़ लिख कर वनस्ली भी गई और जुर्न का नाम ऊपर भी किया, परंतु बाकी क्या था? कुछ नहीं था। 76 साल में जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है। और तो और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तानी बनने दिया इंदिरा गांधी ने। महान नेता थी, जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया अलग से। उन्होंने कहा, जब शहीद हुई थी उनका सीना छलनी हो गया, उन्हें एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर, मेरी जान चली जाएगी मैं परवाह नहीं करूंगी, मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये तो भावना है कांग्रेस के नेताओं की। बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके 1 करोड़ उनके शरणार्थी आ गए देश के अंदर। युद्ध हुआ, युद्ध जीता देश ने। हमारे बहादुर सैनिकों की जाने गई होगी, बीएसएफ की भी, आर्मी की भी, सबकी, एयरफोर्स के लोगों की, परंतु 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी आर्मी के लोगों ने। कम बात थी क्या? याद करो, बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जिनको गुमराह करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी। पर कभी भी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने फौजों का जो त्याग बलिदान है उसको लेकर राजनीतिक वोट कभी नहीं मांगे। हमें उन पर गर्व है। मोदी जी क्या करते हैं? उपग्रह छोड़ा जाता है, जो 35 साल पहले बनाया इंदिरा गांधी जी ने, इसरो संस्थान बनाई थी, तब उपग्रह छोड़ने की स्थिति बनी 35 साल के बाद में। मोदी जी सब अपने उपलब्धि बताते रहते हैं। हम उपग्रह छोड़ दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरे देश को गर्व है, ये क्यों भूल जाते हो? आप जिले की सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुमित्रा सिंह जी, सज्जन जी मिश्रा जी, जगह अपील करना चाहता हूँ। मैंने 38 साल तक आपकी किया था, उसके बाद में तिरानों में निर्दलीय मेरे बड़ा अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, अविनाश जी पांडे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी जी ने आपके विश्वास पे मुझे टिकट दिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत डाल करके आप मुझे जिताए। मैंने आपकी 38 साल तक सेवा की है, ईमानदारी और निष्ठा से की है, और मैं आगे भी आपकी सेवा करूंगा। हमारे मोदी जी एक बात कहते हैं, चाय वाला हूं, चौकीदार हूं, चाय बनाते किसने देखा? किसने? श्रवण कुमार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेती कॉम्प्लेक्स का मजदूर है, जो आपके साथ सामने खड़ा है। 38 साल की ईमानदारी से काम किया है। आज भी कहता हूं, हिंदुस्तान की धरती पे खड़ा हो गए, एक बंदा गरीब व्यक्ति, पैसे वाला कोई भी ये कहते श्रवण कुमार तुमने मेरे से 5 रुपया रिश्वत का लिया या तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी जीवन में पूरे जीवन झूठ बोलते रहे। आज कहते हैं गरीब हूं, चाय वाला हूं, 2.5 करोड़ की सूट पर के विदेश में जाता है। गरीब थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको नेहरू जी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी को कश्मीर चलना है, उन्होंने मना कर दिया। फिर कहा कश्मीर चलना है, फिर मना कर दिया। फिर कहा कश्मीर चलना है, फिर मना कर दिया। नेहरू जी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बात है? पूरा कश्मीर में सर्दी पड़ती है, मेरे पास कोट हुई है। बहुत सच्चे नेता, बहुत गरीब नेता ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूं कि मैंने आपकी 38 साल तक सेवा की है और इच्छा रखता हूं कि गरीब को गणेश मान के सेवा करना चाहता हूं। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब
रघु जी शर्मा, सचिन जी पायलट साहब ने सब कुछ कह दिया है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूंगा। जो सिर्फ झुके नहीं झुकाए गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूंगा। जातीय धर्म का जो ढेर पड़ा, ढेर को मिटा के रहूंगा। जिन घरों में सदियों से नया तलावा चिराग जला के रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक शब्द और कहता हूँ, आप जितने भी मेरे बंधु भाई बहन गुजर रहे हैं, ये सभी श्रवण कुमार है। 6 तारीख को शाम को 6 बजे तक अपने आप को श्रवण कुमार समझ करके वोट डाले और अपना मत को परबत शक्ति के साथ डाले और मुझे विजय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट आपके सामने हमारे बहुत सारे साथी बीजेपी में दुखी हो रहे थे, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। 400 व्यक्ति का बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट बस आप और रुकियो। आप तो प्रेम दियो श्रवण जी ने सबने। सबसे पहले तो मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट की ओर से एमडी चौबदार साहब और इब्राहिम खान जी 31 किलो की माला अपना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अपना उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, अपना प्रभारी नेता अविनाश पांडे जी और तमाम साथियों ने पधारा है। आप लोग जी जोरदार तालियां मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के लिए, एमडी चौबदार साहब, भाई इब्राहिम जी और बाका साथिया के लिए और झुंझुनू की ओर से सम्मान है। और अब 400 से ज्यादा लोग अपने आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बाको नाम में था सेकंड में बताऊं, अत्ता सबने ऊपर बुलाना तो संभव है नहीं। तो सुरेंद्र जी चेटीवाल सूरजगढ़ चेयरमैन, सुरेश जी शर्मा पूर्व चेयरमैन सूरजगढ़, डॉक्टर रोहित चौधरी सीए पूर्व सरपंच समसपुर, यशपाल सैनी अध्यक्ष जीएसएस प्रतापपुरा, कैलाश व्यास जिला महामंत्री भाजपा, सुरेंद्र जी मेघवाल सरपंच सुजडोला, पिलानी विधानसभा, उम्मेद बाबू।